गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विकास चौहान। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला केमिस्ट्री थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। थर्ड पार्ट में हम पढ़ाएंगे परमाणु किसे कहते हैं। हमने इससे पहले बहुत सारी बातें बता चुके हैं आप लोगों को। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं आप लोग। मैंने केमिस्ट्री का ये इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है। ठीक है, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बाद मैंने पढ़ाया था पदार्थ। ठीक है, पदार्थ के अंतर्गत बहुत सारी बातें पढ़ाए थे हमने। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और क्या? गैस। चौथी कंडीशन हमने पढ़ाया था प्लाज्मा। और पांचवी हमने पढ़ाया था BC, मतलब क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमने 5 चीज़ पढ़ाई थी किसमें? पदार्थ में। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा था कि परमाणु के बारे में बताएंगे। परमाणु के बाद हमने कहा था कि ये भी बताने के लिए कि अणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। इस सब चीज़ों को हमको अध्ययन करने के लिए हमने बताया था कि करना है। तो हमने ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, आइए बारी बारी से देखते हुए जाएंगे। ओके, परमाणु के बारे में देखें। परमाणु क्या होता है? परमाणु, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एटम, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एटम। सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु क्या होता है। परमाणु एक सूक्ष्मतम इकाई होता है, मतलब सबसे छोटा कण जो होता है वही क्या होता है? परमाणु होता है। अगर मान लीजिए कोई भी चाक लीजिए, जो छोटे 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 टुकड़े करते जाइए आप, अगर छोटे छोटे जो टुकड़ा एकदम सबसे जो छोटा कण होगा वही आपका परमाणु होगा। तो इसी को हम लोग परिभाषा के तौर पे इसको हम लोग दिखाना चाहेंगे कि परिभाषा में कैसे आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाता है। मतलब जो सबसे छोटा कण होगा वही आपका क्या कहलाएगा? परमाणु। ठीक है, अब एक चीज़ और बताई गई, परमाणु क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में क्या करता है? नहीं रह सकता है, रह सकता है। ओके, लेकिन परमाणु का सबसे अच्छा भागीदार जो होता है, ये रसायन विज्ञान में सबसे उपयोगी है परमाणु। और ध्यान दीजिएगा, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रिएक्शन करने में पार्टिसिपेट करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे रिएक्शन हमने लिखा है। ठीक है, रिएक्शन में यानी ये क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है किसी भी रिएक्शन या अभिक्रिया। जैसे कि रिएक्शन मतलब होता है अभिक्रिया, अभिक्रिया करने में पार्टिसिपेट करता है कौन? परमाणु। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी ये रिएक्शन करता है। ठीक है, परमाणु क्या करता है? परमाणु रिएक्शन में क्या करता है? भाग लेता है। ठीक है, तो हमने परिभाषा के तौर पे आप लोग दिखाई दिया है कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ के बारे में हमने इसलिए पदार्थ का अध्ययन किया था कि ताकि आप परमाणु के बारे में अच्छे से अध्ययन कर पाएँ। ओके, तो आते हैं परमाणु क्या होता है। हमने अभी स्टार्ट किया आप लोगों के सामने। इसके बाद बताएंगे तत्व क्या होता है, अणु क्या होता है। जब आप लोग अच्छी तरह से परमाणु के बारे में जानेंगे तभी अणु के बारे में जान पाएंगे। तो आपको पता नहीं चलेगा कि तत्व कैसे बना, अणु कैसे बना। ठीक है, तो हमने बता दिया कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है, वह सूक्ष्मतम कण या इकाई होता है जो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको इंग्लिश में एक चीज़ और बोलते हैं, अगर इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइज्ड
यूनिट, यूनिट माने होता है इकाई, जो सबसे छोटा कण होता है। यूनिट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस माने हमने बताया था सब्सटेंस, सब्सटेंस माने होता है पदार्थ। क्या होता है? स्मॉलेस्ट, ये जो सबसे छोटा कण होता है। अभी हमने इसमें भी बताया आपको, पदार्थ का वह उच्चतम कण जो क्या होता है, परमाणु कहलाते हैं। वह जो सबसे छोटा कण होता है उसी को हम परमाणु कहते हैं। अच्छी तरह से आप लोग परमाणु के बारे में समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी प्राप्त कर पाओ, और तत्व क्या होता है, अणु क्या होता है, तभी आपको पता चलेगा। बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि तत्व यार क्या होता है, अणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है, कन्फ्यूजिंग रहती है लोगों को। तो इसलिए मैं परमाणु की जानकारी अच्छी तरह से आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ सब्सटेंस, यानी जो क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, जो कण का सबसे छोटा इकाई होता है, वही आपका परमाणु कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी ये क्या कहता है, परमाणु रिएक्शन में भाग लेता। हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे आते हैं, ठीक। और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, क्योंकि ये सबसे छोटा कण होता है। अभी सबसे छोटा कण होने के कारण ये दिखता नहीं है, अभी किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इसलिए आप लोग को क्या है, सब वैसा आपको इसको वैसी जगह रखी जाती है जहाँ स्वतंत्र अवस्था में इसको छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, ग्रुप की बात करेंगे। ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल में ग्रुप ले लीजिए। ग्रुप मतलब ये कोई एक समूह मैंने स्टार्ट किया आपके सामने। अभी हमने जानकारी नहीं दी है कि कौन तत्व है, अणु क्या है। अभी हम जानकारी देंगे कि परमाणु के ग्रुप से क्या बनता है, परमाणु के ग्रुप से क्या बनता है। यानी परमाणु की जब समूह होगा, जब ये छोटा कण होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि तत्व है, अणु है। इसी से आपको पता करना होगा कि जो सबसे ग्रुप में जो समूह बना के जब बनाएगा आपका, कि क्या क्या बनाएगा, तो ग्रुपिंग करेगा, तब एक तो कोई एक तत्व दिखेगा या अणु दे सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये ग्रुप, जैसे मान लीजिए कोई एक स्कूल है, स्कूल है आपके सामने, ठीक है। अब उसमें लड़के जा रहे हैं, बहुत सारे लड़के आ गए, उन लोगों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। जब उन लोगों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो आप बताओ क्या उनके गुणों में या प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा? कुछ नहीं। यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बस भरते चले जा रहे हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टी में नहीं, जैसे आए वैसे चले गए, ठीक है, जैसे आए वैसे चले गए। यानी बहुत सारे ऐसे तत्व आएंगे जो है, मतलब बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होंगे, जो कण होंगे, जुड़ते जाएंगे। जब वो रिएक्शन नहीं करते हैं तब क्या बनाते हैं, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यानी विदाउट रिएक्शन। क्या? विदाउट रिएक्शन, ओके। और जो मतलब रिएक्शन करके बनाता है, अगर कोई और इंसान है, मतलब कोई एक शराबी है और दूसरा अच्छा इंसान है, आपके रूम में आकर रहने लगा, ठीक है, एक अच्छा आदमी है, एक आके आपके रूम में रहने लगा, तो आपकी क्या है, आपको कहेगा आप भी एक ढक्कन लो। धीरे धीरे एक ढक्कन के चक्कर में बहुत सारे, एक बोतल आपको धीरे धीरे जो है पिला देगा। यानी आपकी प्रॉपर्टी में चेंज हुआ कि नहीं? जब आपकी प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, यानी प्रॉपर्टी मतलब उसके गुण में, जब गुण में चेंज हुआ तो यानी उसी कहते विथ रिएक्शन, विथ यानी रिएक्शन के साथ, विथ रिएक्शन। जब रिएक्शन के साथ बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जो विदाउट रिएक्शन से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विदाउट रिएक्शन से जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व। क्या बोलते हैं? यह ग्रुप करके बनाएगा लेकिन बिना किसी रिएक्शन के बना लेता है, इसे हम क्या कहते हैं? तत्व। किसके ग्रुप से बनता है? परमाणु। ये भी परमाणु से बनता है। और जो दूसरा है, दूसरा मैं बता रहा हूँ, जो दूसरा है अणु, क्या बनता है? अणु कैसे बनता है? यह ग्रुप के साथ रिएक्शन करके, विथ रिएक्शन, यानी इसके रिएक्शन के साथ, यानी परमाणुओं के रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है? अणु। लेकिन विदाउट रिएक्शन से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? तत्व। ठीक है, तो आप लोग जानते हो, ठीक है, एलिमेंट, इसके क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल बना लेते हैं एलिमेंट। एलिमेंट मतलब कैसे बनता है? जैसे अभी आयरन हमने ले लिया,
एक आयरन लिया, फिर आयरन लिया, ढेर सारा आयरन लिया, कोई रिएक्शन किया नहीं। यानी उसमें क्या छोटे छोटे अगर छोटा सा आयरन का कण लिया, रखते गए, वो क्या बना लेगा? तत्व। यानी आप लोग जानते हो तत्व में कोई संख्या नहीं लिखी जाती है। पीरियोडिक टेबल में आप लोग बताया गया है कि जो तत्व होता है उसमें कोई भी नंबराइज नहीं किया गया है, लेकिन उसके तत्वों के नाम रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। यानी उस समय उसका कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है, यानी क्या है? विदाउट रिएक्शन, बिना रिएक्शन को जो बनाता है उसको हम तत्व कहते हैं, और जो रिएक्शन से बनाता है उसे हम अणु कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो समझते जाइएगा आप लोग। तो जो रिएक्शन करके बनाया वो क्या बना लिया? अणु। और जो रिएक्शन से, तो आप लोगों को कोई भी पूछेगा कि सबसे शुद्धतम अवस्था कौन सी होती है, मतलब सबसे शुद्ध परमाणु का जो तत्व होता है वो कौन सा होता है, मतलब कौन सा पार्टिकल होता है, तो आप बोलोगे तत्व। ये सबसे शुद्ध अवस्था होती है। यानी अगर आपका कोई लोहा रखा गया है या आयरन, तो उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं है, वो एक दूसरे पे रख दो, एक की जगह 5 रखो, 10 रखो, 1000 रखो, करोड़ रखो, फिर भी रिएक्शन नहीं हुआ। जब रिएक्शन नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और जो रिएक्शन करके बनाता है अणु कहते हैं। आइए, जैसे रिएक्शन करके जो बनाता है, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन सेम, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन सेम, तो ये क्या बना लिया? O2 बनाया, यानी ऑक्सीजन बना लिया। इसी प्रकार से C प्लस O यानी सेम, परमाणु का वह जो समूह होता है जो रिएक्शन करके बनाता है, यानी अभिक्रिया करके बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु का वह समूह माने ग्रुप। ठीक है, परमाणु का वह समूह जो क्या करता है? रिएक्शन करके बनाता है या अभिक्रिया करके बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर लिखना चाहेंगे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिख लीजिएगा, आपको मज़ा आएगी। और तत्व क्या होता है? जो परमाणु के ग्रुप से विदाउट रिएक्शन, बिना रिएक्शन के, बिना अभिक्रिया के, क्या? बिना अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाता है? तत्व। कोई कहेगा परिभाषा इसको बना के दिखाओ, तो बहुत आसान है। क्या बोलोगे? परमाणु का वह ग्रुप जो बिना अभिक्रिया है, परमाणु का वह समूह जो बिना अभिक्रिया के द्वारा क्या बना लेता है? तत्व। बिना अभिक्रिया के बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। आप क्या बोलोगे? परमाणु का वह समूह जो अभिक्रिया करने के बाद क्या बना लेता है? क्या बना लेता है? अणु बना लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो परमाणु का वह समूह जो अभिक्रिया करके बनाता है, उसे हम कहते हैं अणु। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने दिखाया था O प्लस O ऑक्सीजन, O प्लस O मतलब सेम टाइप का। यानी हमने शुरू में मान लीजिए ऑक्सीजन लिया, तो हमने बना दिया, तो यहाँ क्या हो गए? ओजोन गैस हो गई। तो आप लोग समझ आ रही कि मतलब ऑक्सीजन मतलब एक ठो यहाँ लिए तो O3 बना लिया। यानी क्या है? हमने ग्रुप से उठाया, कोई एक पार्टिकल उठाया, एक ठो मतलब ऑक्सीजन, दूसरा भी उठाया, इसी तरह सेम उठा लिया, तो क्या बना लिया? O3। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो रिएक्शन के द्वारा बनाता है उसमें क्या होता है? अणु। और ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी तत्व में आपका नंबर नहीं आ सकता है। तत्व में नंबर नहीं आता, लेकिन अणु में नंबर आ रहा है, देख रहे हैं? पता चल रहा है? यानी अनुपात में भी नहीं आता ये। अगर मैंने C प्लस, ये भी तो नंबर नहीं है, बट मैंने एक तो पार्टिकल ए उठाया, पार्टिकल ए मतलब परमाणु, कोई एक एटम उठा लिया, छोटा से छोटा कण उठाया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, देख रहे हैं? लेकिन ये अनुपात के रूप में आएगा, यानी एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो यानी क्या है? ये भी रिएक्शन करके यानी क्या बना लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर अगला कंडीशन में हमने उठाया C प्लस O2, क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? आपका अणु हो गया। अभी मैं बताऊंगा यौगिक क्या होता है, इससे मिलता जुलता है थोड़ा से, लेकिन वो अनुपात के रूप में दिखाया जाता है, कितना % अनुपात होता है, कितना नहीं होता है, उसमें फिक्स होता है यौगिक में। तो उसमें यौगिक के बारे में बताएंगे कि यौगिक किससे किससे मिलकर बनता है,
तो इसे हम बताएंगे कि इससे और इससे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब दोनों में डिफरेंट मैं ये दिखाना चाहूँगा, डिफरेंट क्या है, अलग अलग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। ठीक, आप तत्व है और क्या है, अणु है। ठीक है, क्या है, अणु। तत्व हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ये क्या है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। ओके, तो तत्व में जब आएंगे तो आप देख लीजिए, ग्रुप ऑफ एटम। क्या, ग्रुप ऑफ एटम। किसके, जो क्या करता है, एटम मतलब परमाणु के ग्रुप से बना होता है। अभी हमने नीचे बताया भी आपको। तो आप कहेंगे तत्व उसे कहते हैं जो परमाणु के समूह के द्वारा ग्रुप से अभिक्रिया करे, बिना अभिक्रिया किए हुए क्या बना लेता है, तत्व बना लेता है। अब यही चीज़ ये भी है, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम। बट ये क्या होता है, बाई रिएक्शन, या आप लिख सकते हो विथ रिएक्शन, बाई रिएक्शन। ठीक है, क्या बना लेता है, बाई रिएक्शन के द्वारा बनाता है। लेकिन इसमें क्या है, विदाउट रिएक्शन, विदाउट रिएक्शन, बिना रिएक्शन के बनाता है। जो बिना अभिक्रिया के बनाता है, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया होता है, जो बिना अभिक्रिया के बनाता है उसे हम तत्व कहते हैं, और जो बाई रिएक्शन यानी अभिक्रिया करके बनाता है उसे हम अणु कहते हैं। ठीक है, हमने दिखाया भी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तत्व के गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तत्व में क्या होता है, गुणों में चेंजिंग नहीं होता है। अभी हमने बताया कि ग्रुप ऑफ एटम विदाउट रिएक्शन, बिना रिएक्शन का, जो बिना रिएक्शन के बनाएगा। तो आइए हम दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए, जैसे आयरन हुआ, ढेर सारा आपने आयरन रखते गए, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यानी उसमें नंबर आपको दिखेगा भी नहीं। अभी वो भी लिख रहे हैं, यानी आपको हाइड्रोजन ले लीजिए, Cl ले लीजिए, ये सब क्या है, तत्व है। यानी नंबराइज मैंने कुछ अभी नंबराइज नहीं किया। अगर नंबराइज कर देता, Cl2 लिख देता तो गैस में क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो उसमें हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे में इसमें संख्या नहीं होती। क्या नहीं होती है, संख्या नहीं होती। तत्व में क्या होता है, संख्या नहीं लिखी जाती है। आइए, लेकिन ये क्या है, अणु। अणु के गुणों में क्या होता है, गुणों में परिवर्तन होता है। ओके, सही है। अभी हमने दिखाया रिएक्शन, बट रिएक्शन करके आप लोगों को दिखाया था कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मतलब क्या है, बना लिया O2, O प्लस O क्या बना लिया, अगली रिएक्शन बनाया O3। ठीक है, अगला हमने दिखा दिया CO, क्या हो गया, मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगला बना दिया CO2, अगला क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह के देखिए आप लोग का नंबर दिख रहा है, नंबर दिख रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, जिसमें संख्या लिखी जाए, क्या है, संख्या आए, इससे भी आप लोग पता कर सकते हैं अणु क्या होता है। संख्या आ रही, नहीं दिख रहा है तो आ जाइए ऊपर। तो हमने इसमें दिखाया था संख्या, है ना, संख्या है, लेकिन इसमें क्या है, संख्या नहीं होती है, संख्या लिखी जाती है। क्या होती है, संख्या होती है, संख्या होती है। ठीक है, संख्या क्या हो रही है, संख्या इसमें होती है लेकिन इसमें नहीं होती। तो हमने इसमें दिखाया आप लोगों को कि तत्व क्या होता है, अणु क्या होता है। आप लोग इसको डिटेल जानिए, केमिस्ट्री में आपको सहायक रहेगी, मज़ा आएगा एकदम।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आपको ये बेसिक पता हो जाता है तभी आप कुछ उसकी जानकारी बेसिक ले पाते हैं, या तो केमिस्ट्री पढ़ने का कोई भी मकसद नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छी जानकारी लेते चाहिए, बम्पर मज़ा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक, आगे चलते हैं। अब आएंगे, ले लीजिए क्या तत्व और क्या, और अणु। अब इन लोगों से मिलने के बाद क्या बनता है, ठीक है, क्या क्या बनता है उसको हम थोड़ा समझा देंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा आप फिर, और मज़ेदार क्लास आपके सामने होगी, इससे भी बेटर केमिस्ट्री में और अच्छी मज़ा आएगी आप लोगों को। ठीक है, मॉलिक्यूल। ओके, अब इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, दो चीज़ बनती है, लेकिन ये भी ग्रुप के द्वारा ही बनता है। अब इन लोग दो, जब वो लोग जो है ग्रुप बना सकते हैं तो ये भी तो ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बनाएंगे तो क्या क्या बना लेंगे, ये भी तो एक विदाउट रिएक्शन होगा, विदाउट रिएक्शन, लेकिन ये भी ग्रुप से बनाएंगे। ठीक है, विदाउट रिएक्शन, और एक रिएक्शन करके बनाएगा यानी विथ रिएक्शन, क्या विथ रिएक्शन के साथ बनाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन के साथ जब बनाएगा तो ये भी विदाउट रिएक्शन, जब विदाउट रिएक्शन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण। ठीक है, बिना रिएक्शन का बनेगा। आप किसी भी अनुपात में पानी को ले लीजिए, कोई सीमा नहीं यार उसकी, पानी का घोल बना दीजिए चीनी का, चाहे फीका हो चाहे मीठा हो, तो स्वाद के बाद ही पता चलता है, जब पीते हैं तब कि इतना कम इतना है, कोई मात्रा नहीं। आप बढ़ाते जाइए, बट कोई ऐसा नुकसानदेह कोई रिएक्शन नहीं होता है जो आपको पता चले। ठीक है, तो ये भी ग्रुप के साथ ही बनाता है, यानी विदाउट रिएक्शन आप किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अभी हम बताएंगे सब बारी बारी से। यौगिक, ठीक है, हमने बताया था कि आपके सिलेबस में लिखा है स्टेप बाय, क्या हमको पढ़ना है, वहाँ तक पहुँच गए हैं, मिक्सचर तक। ठीक है, मिक्सचर यानी मिश्रण, इसको क्या बोलते हैं, यौगिक, जो रिएक्शन से बनता है। किससे बनता है, रिएक्शन के साथ बनता है, तो उसे हम कहते हैं यौगिक। और इसका हम परिभाषा भी दिखाएंगे, जो आप लोग जानते हो आज तक कि यौगिक किसे कहते हैं, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, कंपाउंड, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। बहुत लोग इसको याद किए रहते हैं कि इसकी जो ग्रुप से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। और ये मिश्रण क्या होता है, अभी हमने बताया विदाउट रिएक्शन, बिना अभिक्रिया के जो बना लेता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। पानी ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल में दिखा दे रहे हैं, पानी ले लीजिए, कोई भी अनुपात हो सकता है, और आपको शक्कर ले लीजिए, ओके, चीनी ले लीजिए, चाहे कुछ भी। ठीक है, तो कुछ जो इसका कोई एक घोल बन के आएगा आपके पास मीठा सा। ठीक है, आप ले लीजिए, मान लीजिए पीतल का कोई एक आप पीतल बना रहे हो, उसमें कोई भी जरूरी नहीं है कि लिक्विड ही होता है मिश्रण, ठोस भी होता है। जैसे क्या हुआ, Cu+Zn, ये क्या है, पीतल बना लेता है, कोई अनुपात नहीं है, बस किसी मात्रा में 1% में रख लिया जाता है कि इसके इतनी % में रखने पर क्या बन जाता है, पीतल बना लेता है। वो अपने % के हिसाब से मैनेज करते हैं, लेकिन उसमें कोई एक फिक्स नहीं होता कि आपको ऐसी चीज़ निकलेगी, ऐसी बन जाएगी, कोई नुकसानदेह आपका पदार्थ बनेगा, ये कुछ नहीं ऐसा दिखाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, बड़ा अच्छा होता है मिश्रण, जिसका हम लोग प्रयोग कर करके पीते खाते बढ़िया मज़ा लेते हैं इसका। ठीक है, यौगिक, कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलने वाला। इस आपने एग्जाम्पल ले लिया H2SO4। अब देखिए ये अनुपात H2 मतलब 2 कितना है, इसमें 2 हाइड्रोजन है,
और सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है बाबू, 4 है। यानी ये अनुपात के रूप में लिखा है, इसका अनुपात फिक्स होता है। अगर आपको क्या होता है सल्फर, ठीक है जो भी हो, तो ये जो भी हमने रखा है हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका नाम है जो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना मिला होता है, 2, और सल्फर कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 4। यानी ये अनुपात के रूप में ये लिखा जाता है। इसी भी आप लोग पता करते हो, ठीक है। जब इससे आप लोग पता कर लेते हो कि इसमें जो अनुपात के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल सामने आएंगे, तो आप लोग कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है क्या ये यौगिक है, अणु है, मिश्रण है, क्या है, तो लोग कन्फ्यूज रहते हैं बाबू। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं रहना, आपके सामने एकदम क्लियरिटी में करके जा रहा हूँ, सामने आपको दिखेगा पूरा, ओके, कैसे कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, तो आपको, ठीक है। तो ये सब बनता है, मिश्रण बनेगा, यौगिक बनेगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे यार मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, वो हम अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। ये भी बड़े मज़ेदार चैप्टर है, जो इसको सीख लेता है। इसमें क्या क्या आती हैं कि समांगी, विषमांगी क्या होता है, सॉल्यूशन आपको सीखना होगा। सॉल्यूशन मतलब विलयन, विलायक, विलेय, ये सब आपको सिखाएंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जब स्टेप बाय स्टेप आप लोग चलेंगे तो आप केमिस्ट्री की कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोग ऑटोमेटिक समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक और ले लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने अणु में भी बताया था, यानी क्या है, विषमय परमाणविक है। उसमें भी 2 प्रकार की होती हैं अणु में। तो हम अगली बार जो है नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग इसकी जो है जानकारी लेते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप लोग बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। इसी तरह मैं आपकी क्लास में आता रहूँगा, ठीक है।